आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल की। क्या वजह है कि वो फिल्में जिनको बॉलीवुड कॉपी किया करता था उनका इस कदर शदीद ज़वाल हुआ कि लोग सिनेमा बेचकर दूसरी बिल्डिंग्स बनाने पर मजबूर हो गए। तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो में। पाकिस्तान में फिल्म कल्चर के ज़वाल की पहली इंच 1965 की पाकिस्तान इंडिया जंग को करार दिया जाए तो गलत ना होगा, जब इंडियन फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। 1960 की दिहाई को बिलअमूम सुनहरे दौर या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के उरूज के तौर पर याद किया जाता है। 7 अगस्त 1948 को मैकलोड रोड पर वाक़े प्रभात सिनेमा में पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद नुमाइश के लिए पेश की गई, जो पंचोली फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। तेरी याद से लेकर अब तक तकरीबन 26,000 फिल्में पाकिस्तान में बनाई जा चुकी हैं। जहाँ तक मयार का ताल्लुक है तो सूरत हाल उतनी ही इत्मीनान बख्श है जितनी बहसियत मजमूई हमारी पूरी सोसाइटी की। इससे पहले कि फिल्मों के मयार का जिक्र किया जाए, मुनासिब मालूम होता है कि पाकिस्तान में सिनेमा कल्चर के अरूजो ज़वाल पर मुख्तसर नजर डाली जाए। अगरचे क़याम पाकिस्तान से पहले लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री अपने पंजे मजबूती से गाड़ चुकी थी, लेकिन बंटवारे की उथल पुथल ने इसे बुरी तरह हिला दिया। लड़खड़ाती फिल्म इंडस्ट्री में 1956 के दौरान 11 सुपरहिट और 4 हिट फिल्मों ने दोबारा जान डाली और अगली कई दिहाइयों तक ये कामयाबी से आगे बढ़ती रही। 1960 की दिहाई को बिलअमूम सुनहरे दौर या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के उरूज के तौर पर याद किया जाता है। हमारी मुल्की तारीख में ये वाहिद अशरा है जब फिल्मों की मजमूई तादाद 1000 का हिस्सा अबूर कर सकी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सिनेमा घर कायम थे और आवाम के लिए ये मनपसंद तफरीह का जरिया था। 60 की दिहाई में वहीद मुराद, नदीम, मोहम्मद अली, जेबा, शबनम, मुनव्वर ज़रीफ और फिरदौस की सूरत में नए चेहरे, जबकि मेहदी हसन, अहमद रुश्दी और मसूद राना जैसी नई आवाजें सिनेमा का हिस्सा बनी, जिनके बगैर आज फिल्म इंडस्ट्री का तस्वुर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में फिल्म कल्चर के ज़वाल की पहली इंच 1965 की पाकिस्तान इंडिया जंग को करार दिया जाए तो गलत ना होगा। ये वो वक्त था जब इंडियन फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी आयद की गई। इससे पहले पाकिस्तानी फिल्म साजों को हर वक्त इंडियन फिल्मों के मुकाबले का चैलेंज दरपेश था। हरीश मैदान से बाहर हो गया, इसलिए आवाम के सामने मवाजना करने और पाकिस्तानी फिल्मों को मुस्तरद करने का ऑप्शन ही न रहा। दूसरी तरफ वही फिल्म साज जो पहले बॉलीवुड का मुकाबला करने के लिए नए मौजूआत और जानदार कहानियां लेने की जिद्दोजहद में रहते थे, अब वो मुसाबकती समंदर से निकलकर महदूद तालाब के अंदर कैद हो गए। मुकाबले के दबाव से आजाद होकर फिल्म साज कमोबेश एक ही पॉलिसी पर गामजन नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा माल बनाओ। 1961 से 65 तक सालाना तकरीबन 40 फिल्में रिलीज होती रहीं। अगले 5 बरस में ये तादाद तकरीबन दुगनी हो गई, मगर मयार बुरी तरह मुतासिर हुआ। 60 और 70 की दिहाई अपनी तमाम तर रौनक के बावजूद मयार के एतबार से काबिल फख्र विरसा न छोड़ सकी। इंडिया के बिजनेस सर्किट के मुकाबले में पाकिस्तान की मार्केट पहले ही महदूद थी कि 1971 में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी से ये दायरा मजीद सुखड़ गया, लेकिन माली नुकसान के एतबार से फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये वैसा झटका न था जैसा जियाउल हक के दौर में सिनेमा घरों पर आयद भारी टैक्स और VCR की इजाजत का फैसला साबित हुआ। 1965 की जंग के बाद इंडियन फिल्मों पर पाबंदी लग गई थी, मगर VCR ने वो पाबंदी उठा दी। अब नई पुरानी हर तरह की फिल्में VCR की वसातत से घर घर फराहम होने लगी। लोग जो इंडियन फिल्में भूल चुके थे, एक बार फिर मकामी फिल्मों का तकाबुल बॉलीवुड से गिरने लगे और वो जब जब ऐसा करते तो अपना पलड़ा हल्का ही दिखाई देता। एक और वजह जिया के दौर की सेंसरशिप भी साबित हुई। रफ्ता रफ्ता एक तरफ फिल्म बीन पाकिस्तानी फिल्मों से दूर होता चला गया, तो दूसरी जानिब रियासती पॉलिसियों से नाला सिनेमा मालिकान भी सिनेमा घरों की बजाय प्लाजे खड़े करने को तरजीह देने लगे। भुट्टो दौर के बाद 21वीं सदी की इब्तदा तक मुल्क भर में 800 से ज्यादा सिनेमा घर बंद हो चुके थे। लाहौर के निशात, फिरदौस, रतन, पैरामाउंट, रीगल, शमा और निगार जैसे तारीखी सिनेमा हाउस माजी की गर्द में गुम हो गए। गुज़श्ता 2 दिहाइयों से निजी टीवी चैनल्स की आमद से कराची फिल्मी सनत का मरकज बन गया, जिससे नई लहर या पाकिस्तान में सिनेमा के अहयाए नौ से ताबीर किया गया। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर चंद फिल्मों की कामयाबी किसी बड़ी लहर का रूप नहीं धार सकी। बज़ाहिर पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का कोई हाल नहीं, ना ही मुस्तकिल है, अलबत्ता इसका माजी जरूर है जिस पर नजर दौड़ाने से उम्दा मौसीकी और शर्मिंदगी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। नाकिस स्क्रिप्ट, सस्ती जज्बातियत, घिसे पिटे मौजूआत, टनों के हिसाब से ओवर एक्टिंग, वाहियात मुकालमे और मज़ाका खेज प्रोडक्शन को एक जगह इकट्ठा करके सिनेमा में पेश कर दिया जाए तो उसे पाकिस्तानी फिल्म कहते हैं। अलबत्ता माजी की फिल्मों की मौसीकी इतनी शानदार है कि मौजूदा फिल्मों के मुकाबले में ये फर्क जमीन आसमान जैसा दिखाई देता है। हमारे मौजूदा फिल्म साजों ने इस फर्क को कमाल महारत से खत्म किया। अब मौसीकी भी वैसी ही बेढंगी होती है जैसी फिल्म।